अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हियर आई एम इन अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो आज हम जा रहे हैं जज़ा को लेके हॉस्पिटल। उसकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। तो नबा जो है वो जज़ा के ऊपर बिल्कुल गिर के लेटी हुई है। ज़िशान हमारे साथ नहीं है, ज़िशान डायरेक्ट हॉस्पिटल जाएंगे, वो अपने किसी काम से गए हुए थे। तो अपॉइंटमेंट जो था वो हमारा 5 बजे का था। हम काफ़ी लेट हो गए थे। मेरी सिस्टर थी साथ में, मेरी मम्मा थी, उन लोगों को जो है वो वापस जाना था अपने घर। तो वो लोग कह रहे थे कि नहीं, जज़ा का चेकअप जो है वो, मम्मा कह रही थी जब तक जज़ा का चेकअप नहीं हो जाएगा सब कुछ ठीक, डॉक्टर कह देता है नहीं है मैं नहीं जाऊँगी। वो लोग नीचे बैठ के हॉस्पिटल में वेट कर रहे थे और हम लोग जो है वो डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए गए थे। यहाँ पे जो है वो मैं बैठी हुई थी जज़ा को लेके और मुंह में कुछ ना कुछ पड़ी जा रही थी। यहाँ पे और भी पेरेंट्स थे जो अपने बच्चों को लेके आए थे उनका एको करवाने के लिए। आगे चल के सारी डिटेल बताऊँगी जज़ा को क्यों हॉस्पिटल लेके आए थे। इसके जो है वो हार्ट का चेकअप करवाना था सारा, तो उसके लिए इसका एको होना था, जो स्कैन होना था। तो उसके लिए हम वेट कर रहे थे, 1 घंटा हमको वेट करना पड़ा। तब तक जो है वो मम्मा वगैरह नीचे वेटिंग में बैठे हुए थे। हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में मैं लेके गई थी। तो यहाँ पे जो है वो हमारी टर्न जो है वो आ गई थी। तो ये जो है वो डॉक्टर हैं, इनका नाम मैं लिख दूँगी, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में बैठते हैं। तो सिर्फ 2 दिन जो है वो यहाँ पे होते हैं। वैसे ये पिंडी के डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं भी कुछ ना कुछ मुँह में पड़ी थी, ज़िशान भी बैठे हुए पड़े थे। हमारे दिलों की हालत बिल्कुल, हम धक धक हम कर रहे थे कि अल्लाह पाक सब कुछ खैर करे। जब इसका स्कैन हो रहा था जज़ा का। अच्छा जी, तो डॉक्टर से हम फ्री होके अभी आ गए हैं और मैं वेट कर रही हूँ गाड़ी में बूबू और आली के साथ। और हम जो है मेरी सिस्टर ने आज जाना था वापस, मेरी भाभी भी आई हुई थी, मम्मा भी थी, कोई हमारी जो है वो फैमिली में मेरी मम्मा के मामू की डेथ हो गई थी तो वहाँ पे आए हुए थे। तो बाकी सब घर वाले तो चले गए थे, बाबा वगैरह। तो ये जो है ये सारे जा रहे हैं डाइवो पे। अच्छा, जो भी डाइवो आ रही मैं यूँ ध्यान जा रहा है। तो वो लोग गए अंदर छोड़ने, उन्हें ड्रॉप करने गए हैं। तो उनकी डाइवो जो है वो लेट हो गई है, उनकी सीट उन्हें नहीं मिली है। तो अभी 9:30 बजे डाइवो जाएगी। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी हो रहे हैं 7:30 और हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग जो है वो आ जाओ, KFC खाते हैं साथ में, KFC में वेट कर लेंगे, फिर आप लोगों को हम ड्रॉप कर देंगे। तो मम्मा तो मेरे इस प्लान को बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करने दिया उन्होंने कहा नहीं आप लोग घर जाओ, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहाँ पे ही वेट करेंगे। मेरे साथ जो है वो अयाज़ भाई थे। ज़िशान जो है वो डॉक्टर से वहाँ से जो हमारा अपॉइंटमेंट था वहाँ से चेकअप वगैरह करवा के ज़िशान डायरेक्ट उधर से ही चले गए थे अपने काम से। और अयाज़ भाई जो है वो हमें ले लेके घूम रहे थे इस दिन। तो उन लोगों को हमने वहाँ पर उतारा और हम लोग चले गए अलफ़ता। मुझे जो है वो जज़ा की कुछ चीज़ें लेनी थी, जज़ा की शॉपिंग जो काफ़ी अर्जेंट करनी थी वो मैंने करनी थी, इसलिए जो है वो मैं रुक गई वहाँ पे। वापटा टाउन वाले अलफ़ता पे मैं गई थी। तो नबा तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी यहाँ पे जाके, क्योंकि यहाँ पे टॉयज़ की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। तो नबा जो है वो बड़ा इन्जॉय किया नबा ने, और जो चीज़ देख रही थी कह रही थी मम्मा मुझे ये भी ले दें, मम्मा मुझे ये भी ले दें, जाके बाबा से मैं आपको पैसे ले दूँगी। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपको हर चीज़ ले देती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो जो चीज़ें मुझे नबा की सॉफ्टीज़ लेनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। नबा को एक कैप पसंद आ गई, उसने कहा मुझे मम्मा ये कैप चाहिए, और उसे पहनी भी इतनी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह। तो वो कैप लेके दी, साथ में उसकी कुछ एक्सेसरीज़ ली। दिखाऊंगी कभी आपको मौका मिला तो क्या क्या इस दिन लिया था। तो यहाँ पे जो है वो बिल हो रहा था, तो मैं कोशिश कर रही थी अपनी वीडियो क्लिप लेने की, पर नहीं लिया जा रहा था। इस दिन मेरी कोई हालत ख़राब हुई, जज़ा को उठा उठा के। नबा भी मेरे ऊपर गिरी, क्योंकि ज़िशान होना साथ तो ज़िशान नबा को हैंडल कर लेते हैं, मैं जज़ा को देख लेती हूँ। तो इस दिन ज़िशान नहीं थे तो नबा भी मेरे ऊपर गिर रही है। जज़ा वैसे मेरी गोद में है, उसकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। इतना ज़्यादा सफ़र, और इस साइड पे इतना ज़्यादा रश होता है जिसकी हद नहीं है। तो यहाँ पे फिर जो है नबा को भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा इसे आइसक्रीम ले देती हूँ, क्योंकि ज़िशान नहीं थे तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कुछ खाने का अकेले। तो बाहर आए तो यहाँ पे जो है वो एक स्टॉल लगा हुआ था, फ्राइज़ वगैरह स्प्रिंकल्स वगैरह मिल रहे थे। तो नबा को यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ले दी थी और फिर हम घर चले गए। फाइनली घर आ गई हूँ। अभी मैं इसको आके मैंने बेसिनेट में लिटाया, और मेरे ये बाजू इस तरह जैसे टूट जाने वाला है। कल बताऊँगी सारा कुछ क्या हुआ, क्यों डॉक्टर पे गए थे, डॉक्टर ने क्या कहा। अब तो मेरी बस हुई, अब मैं कुछ खाऊँगी। सिर्फ आइसक्रीम खाई है मैंने, उसको आते ही मैंने लिटा दिया। मैं कहा भाई मेरी तो बस हो गई है। अच्छा, खाना जो है मैंने खा लिया है, और अभी मैं बना के लाई हूँ अपने लिए चाय। चाय जो है वो मेरा पेट्रोल है। अगर मेरे में ये फिल ना होना तो मेरे में ताकत नहीं आती। अभी मैंने उसको सुलाया, इतनी मुश्किल से मैंने खाना खाया ना बच्चों के साथ, तो खाना खाना भी जो है वो हराम हो जाता है। कल जब मम्मा आई थी तो वो पंजीरी लेके आई थी मेरे लिए, और साथ में बेकरी लाई थी। अब मेरा दिल चाह रहा है बेकरी खाने का, पर मम्मा ने बोला था पंजीरी खानी है, तो खाई भी चाय के साथ जाती है, खाली तो खाई नहीं जाती। तो मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें तो खाई नहीं जाएंगी। मैं आपको दिखाती हूँ क्या लेके आई थी मम्मा।
तो पंजीरी के साथ जो है वो तुम्हारी ये जो कमर में दर्द होती है ना वो ठीक हो जाएगी। और कमर में बहुत शदीद मेरी दर्द होती है, तो मुझे मजबूरन जो है पंजीरी खानी पड़ेगी। तो अभी जो है चाय पीऊँगी, साथ में टीवी देखूँगी। जब तक मेरा सोने का टाइम होगा तो मेरी जो बेटी है वो उठ जाएगी, छोटी वाली। तो फिर कहाँ सोना है, मतलब माएँ जो हैं वो सो नहीं सकती भाई। ये है जी मेरी पंजीरी, बाकी सबको तो मैंने दे दी। अब जो सिर्फ मैंने खानी है मैंने वो अपने पास रखी हुई है। और इस दफ़ा पंजीरी बहुत ही यम्मी बनाई अम्मी ने। पर ये कि इसमें उन्होंने ऐसी डिफरेंट, मतलब कि पिस्ता भी डाल दिया और पता नहीं क्या क्या डाला जो कि ताकत के लिए होता है। तो मेरा वो दिल, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मुझे सिर्फ बादाम, मतलब कि जो चीज़ें मुझे पसंद है पंजीरी में वो अच्छी लगती हैं। तो ये बेकरी थी भाई, तो सही है, मेरा ये दिल चाह रहा है खाने का। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हेयर आई एम इन अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो कल की वीडियो में जो है वो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो आपको मैं डिटेल नहीं दे पाई कि हम डॉक्टर के पास क्यों गए थे, जज़ा को डॉक्टर के पास क्यों लेके गए थे। हुआ कुछ यूँ था कि जज़ा जब जो है वो पैदा हुई थी तो हमें ये चीज़ फ़ील हुई, मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि जज़ा की जो है वो ये अपर लिप्स जो हैं वो मुझे थोड़े थोड़े ब्लू लग रहे थे। जज़ा जब रोती थी तो वो उसका सारा फेस ब्लू हो जाता था। वो जब फीड लेती थी तो उसको जो है वो एक खांसी सी लग जाती थी, उसे अच्छे से फीड नहीं लिया जाता था। तो एक दो और ऐसे सिम्टम्स थे जो मुझे सांस बड़ा खींच खींच के लेती थी। तो मैं जो है वो बड़ी परेशान होने लगी। पहले 3-4 दिन जो है वो अपनी तबीयत की वजह से मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तो मैं ध्यान नहीं दे पाई। जब मैं थोड़ी नॉर्मल हुई तो मैंने ये चीज़ जो है वो नोटिस में लेना शुरू की। तो मैंने ज़िशान को, ज़िशान कहते हैं बच्चे जो हैं वो नॉर्मल होते हैं, जब बच्चा जो है वो छिले में होता है तो उसमें ये चीज़ कलर चेंजेस वगैरह आती रहती हैं। तो मैं नॉर्मल हो गई। एक दिन फिर मैंने अपनी मम्मा को वीडियो कॉल की, तो मुझे कहती फजर ये इतनी ज़्यादा ना मुँह से ब्लू क्यों हुई हुई है, जब रोती है तो अंदर से ब्लू इसका फेस हुआ हुआ होता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मेरे मामू का बेटा था, छोटा सा था वो, जब पैदा हुआ था तो उसको जो है वो उसका हार्ट का इशू था। जब वो पैदा ही हुआ था तो उसका भी सेम यही होता, उसको ये कि नेल्स जो हैं वो ब्लू हो जाया करते थे। तो उसकी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, उसकी 1 मंथ के अंदर अंदर डेथ हो गई थी। उसका सारा जो है वो इलाज वगैरह हुआ था, पर डॉक्टर ने कहा था कि इस चीज़ का इलाज है ही नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। जब एक चीज़ मामा ने भी बोल दी तो मुझे लगा कि हाँ कुछ होगा, जो मामा ने भी ये चीज़ कही है। तो मैंने जो है वो ये चीज़ डिसाइड की कि हम चलते हैं डॉक्टर के पास। ईशान ने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर से, हम गए डॉक्टर के पास। नेक्स्ट डे, उस दिन सैटरडे था, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को चेक करवाया। उसने जो है वो चेक किया, अपनी अल्ट्रासाउंड मशीन जो उनके पास होती है, डॉक्टर्स ने अपने पास रखी हुई होती है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने, उन्होंने चेक किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे भी ये चीज़ लग रही है, जब रो रही है तो ये ब्लू हो रही है, अपर लिप्स इसके ब्लू हैं। तो जो आप सिम्टम्स बता रही हैं सारे जो हैं वो हार्ट के इशू के ही होते हैं। हम और ज़्यादा डर गए। हमने उन्हें कहा, तो हम जो है वो डर गए और ज़्यादा। हमने जो है वो उन्हें कहा कि अब इस चीज़ का क्या हल है। उन्होंने कहा कि आप जो है वो लाहौर के कोई अच्छे से चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हों, चाइल्ड के हार्ट स्पेशलिस्ट हों स्पेशली। तो हम जो है, हमने कहा कि आप हमें रिकमेंड कर दें। उन्होंने कहा मैं जो है वो रिकमेंड नहीं कर सकती। उन्होंने 2-3, अच्छा जी, तो उन्होंने हमें 2-3 हॉस्पिटल्स बताए। फ़ारूक हॉस्पिटल था, एक हमीद लतीफ़ था, और एक दो और हॉस्पिटल था जो लाहौर के अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। पर ये कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो हार्ट के स्पेशलिस्ट थे ना, बेसिकली वो लाहौर में बहुत कम अवेलेबल हैं। और ये डॉक्टर भी हैं जो है वो पिंडी में होते हैं। तो सिर्फ 2 दिन जो है वो हमीद लतीफ़ में आते हैं चेकअप के लिए, तो वो भी जो है वो अवेलेबल नहीं थे, वो शादी पे गए हुए थे, इसलिए वो ऑफ लेके गए हुए थे। तो हमारा जो है वो संडे का दिन भी निकल गया। फिर हमें मंडे का भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला, फिर हमें ट्यूसडे का अपॉइंटमेंट मिला। हमने वो जो 2 दिन जिस तरह से निकाले, वो रो रही थी, मुझे लग रहा था जैसे वो तकलीफ से रो रही है। वो सांस उसको खींच के आ रहा था, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या इशू है। मतलब कि वो दिल में ना एक डर सा बैठ गया था। डॉक्टर ने भी बिठा दिया और कुछ हमारे में भी था। पर हमें एक चीज़ की बड़ी तसल्ली थी कि हमने जो है वो 24 के 25 वीक्स में एनॉमली स्कैन करवाया था, जो कि हर लड़की का होता है, जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। मैं अपना नेशनल हॉस्पिटल से चेकअप करवा रही थी, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, एनॉमली स्कैन होता है। बेसिकली बच्चे की सारी जो है वो कंडीशन उसमें पता चलती है कि बच्चा जो है उसका हार्ट ठीक है, उसका ब्रेन ठीक है, उसकी आइज़ मतलब कि बच्चा जो है वो खुदाना हंसता है नॉर्मल तो नहीं है, बच्चा माजूर तो नहीं है, बच्चे को कोई इशू तो नहीं है। तो एनॉमली स्कैन जो हमने करवाया था वो बिल्कुल परफेक्ट आया था। तो दिल में एक इस चीज़ की तसल्ली थी कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतर होगा सब कुछ। पर डर भी बहुत ज़्यादा जो है वो बैठ गया था कि डॉक्टर ने कहा है तो कुछ इशू होगा, तो डॉक्टर ने जो है वो इस चीज़ को रेज़ किया है। तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमने बड़ी मुश्किल से वो 2 दिन निकाले, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला डॉक्टर से। हमीद लतीफ़ में है डॉक्टर
डॉक्टर, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। वो उन्होंने कहा कि आप जो है वो बेबी का एको करवाएं। एको का मतलब होता है बच्चे का सारा जो अंदर का हार्ट का और सारा अंदर का सिस्टम होता है ना। अच्छा जी, तो उसमें एको में जो है वो बच्चे का सारा अंदर का सिस्टम पता चलता है, बच्चे का हार्ट ठीक है, बच्चे की हार्ट बीट जो है वो ठीक से चल रही है, कोई खुदा ना वास्ता इशू तो नहीं है। तो उन्होंने कहा एको करवाएं। तो हम जो है वो चले गए एको करवाने। आपने वीडियो देखी होगी कि हमारा वहाँ पे बड़ा बुरा हाल हुआ था, बड़े टेंशन में भी थे, दिल में तसल्ली भी थी कि अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह पाक ने अगर हमें दी है औलाद तो मैं हमेशा दुआ करती थी अल्लाह पाक मुझे सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद देना। तो अल्लाह पाक जो है वो ज़रूर, मेरे साथ ऐसे नहीं हो सकता। मेरी बच्ची जो है वो बिल्कुल ठीक है, हमें इस चीज़ की बड़ी तसल्ली थी। ज़िशान जो है वो मुझे बड़ी तसल्ली देते, पर ज़िशान भी अंदर से डरे हुए थे, वो मुझे चीज़ बाद में उन्होंने बताई। तो हमारा जो है वो टाइम वहाँ पे हमें काफ़ी लगा, 1-1.5 घंटा जो है हमने वेट किया। सारे पेशेंट्स एको वाले आए हुए थे, छोटे छोटे बच्चे लेके मदर्स आई हुई थी, सारी मदर्स इतनी परेशान थी, सबके मुंह पे जो है वो दुरूद शरीफ या कोई ना कोई वो चीज़ पड़ी थी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जो ये बच्चों की तकलीफ़ होती है ना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो हमारी बारी आई, हम गए, हम अंदर बड़ा डर रहे थे। मैंने छोटा सा एक वीडियो क्लिप भी बनाया, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था तो मैं बना नहीं सकी। तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाया था। तो डॉक्टर ने चेक किया, इसका एको हुआ। डॉक्टर ने पूछा कितने दिन की है, उस टाइम पे ये 16 डेज़ की थी या 17 डेज़ की। तो डॉक्टर ने चेक किया, अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर ने कहा कि इसको कोई मसला नहीं है, इसको फेस का भी कोई इशू नहीं है, ये जो है इसका बाय बर्थ है, ये कुछ दिनों के अंदर अंदर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बच्ची बिल्कुल ठीक है। तो हमने जो है वो सुकून का सांस लिया। डॉक्टर से सारी जो है वो इसकी जो भी चीज़ें थी वो सारी पूछी, मतलब कोई जो भी हमें जो शक थे हमारे माइंड में वो हमने बताए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नॉर्मल, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए जो है वो कहते हैं कि अपने दिल की तसल्ली के लिए आप चेकअप ज़रूर डॉक्टर से करवा लो। उसके नेक्स्ट डे इतना ज़्यादा रोई जज़ा पूरा दिन, उसकी शायद उसको कोई कॉलिक का इशू था, पर हम ये चीज़ सोच रहे थे कि अगर हमने चेकअप ना करवाया होता तो हम जो है वो कितना ज़्यादा डर जाते कि इसको कोई खुदा ना खास्ता इशू ही है जिसकी वजह से ये रो रही है। तो डॉक्टर ने चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था। हम लोग घर आए, सब जो है वो मेरे पेरेंट्स, शान के पेरेंट्स, हमारे बहन भाई, सब लोग इतने परेशान हुए हुए थे कि जो है वो अल्लाह पाक जो है, सब इतनी दुआ कर रहे थे। तो अल्लाह पाक का शुक्र है लाख और करोड़ दफ़ा कि वो बिल्कुल ठीक थी, उसको कोई इशू नहीं था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो वो ब्लू होते थे अपर लिप्स भी, या उसका कलर ब्लू हो जाता था, वो खींच के सांस लेती थी, वो कोई इशू नहीं था। इससे अल्लाह का शुक्र है, न्यू बॉर्न्स में ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो मेरा बताने का मकसद आप सबको ये था कि मेरी तरह जो है वो किसी के बच्चे को भी ऐसा हो तो ये चीज़ें जो है हो सकती हैं। आप अपनी तसल्ली के लिए जो है वो एको करवा सकते हैं। ओला डॉग पे या मरहम जो है marham.com पे आप जाके डॉक्टर सर्च कर सकते हैं। बाकी हमीद लतीफ़ के डॉक्टर्स जो हैं वो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, गायनी के स्पेशलिस्ट होते हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। हमें जो है वो हमारे चेकअप करने के लिए, हमारे बच्चों के चेकअप करने के लिए हमीद लतीफ़ इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल इन लाहौर। यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ के स्कैन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये कार्डियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एको किया था जज़ा का। तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक था। तो हमारे दिल को तसल्ली थी। मैं कहा आप लोगों को भी बता दूँ, शायद मेरी इन चीज़ों से, बातों से आप लोगों को थोड़ी सी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपके बच्चे को खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इशू तो आपको आइडिया हो कि हमने जो है वो क्या करना है। फजूल में डॉक्टर्स पे पैसे खर्च नहीं करें, कुछ दिन देख लें। बच्चों की जो है ना वो ये चीज़ें ब्लू होती हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा इशू होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, बच्चे मतलब अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या होता है, पर ये कि ज़्यादा पैसे फजूल में खर्च करना। क्योंकि पहले हम एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जो है वो हमें रिकमेंड कर दिया कि आप जो है वो एको करवाएं। फिर हम उनके पास गए तो हमारे सारे पैसे जो है वो एक तरह से वेस्ट हुए, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे जो एको जिन्होंने किया था। तो खैर हमें उस चीज़ का नहीं है। हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे दिल को तसल्ली हो गई है, इसलिए हमें इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह पाक बेटी दे बेटा दे, दुआ हमेशा ये किया करें कि अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद दे, चाहे बेटी दे चाहे बेटा दे। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों में इशूज़ हो रहे हैं, नॉर्मल बच्चे हो रहे हैं। खुदा ना खास्ता कोई बच्चा आपका मजूर हो जाए या मजूर ही पैदा हो तो हम क्या कर लेंगे। हम कहते हैं इसका नाक मोटा है, इसका कान यूँ है, इसकी आँख यूँ है। अल्लाह माफ़ करे, अगर कोई ना कोई माजूरी वाला मसला बच्चे में हो जाए तो हम क्या कर लेंगे। इसलिए जो है वो अल्लाह पाक से हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद मांगे। ये ना कहें कि हमें जो है वो इस तरह का बच्चा चाहिए। हाँ मांगे, अल्लाह पाक आपको प्यारा सा बच्चा दे, अल्लाह पाक आपको चांद सा बच्चा दे। मैं बड़ी दुआ मांगती थी, अल्लाह पाक मेरा बच्चा बड़ा प्यारा हो। तो किसी दिन वो स्टोरी भी सुनाऊंगी, मैं क्या क्या करती थी, मैं जो है वो कौन सी सूरतें पढ़ती थी, किस तरह से नमाज़ पढ़ती थी, मतलब जो जो मैं तस्बीह वगैरह किया करती थी। आ जाओ आप भी।
तो मैं सारा कुछ किसी दिन आपको बताऊंगी, इंशाल्लाह अपनी सारी स्टोरी बताऊंगी। तो ये जो है मुझे आपको बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय कर दो, बाय। बेचारी को मैंने तब से चुप करवाया कि नबा आपने बोलना नहीं, मैंने वीडियो शूट करनी है ना। ओके जी, बाय।